Good morning, dear students. This is Geeta Rani from BLJ Public School, Jharkhand. Welcome to our e-class for 4th standard. Previously, we were doing our first chapter of 3rd unit, The Rich Lady and the Artist. Now, let's do its exercise part. So, before starting the exercise part, I want to tell you the story in brief. So once a rich lady went to a studio to paint her a portrait. So when the painter had completed her portrait, she refused to take that portrait because her pet dog showed no interest into that portrait. At this, the portrait used its wit powers and humorous powers. Uh, he told her to come back again after 2 days. In between, he rubbed a juicy piece of meat onto that portrait. By rubbing this juicy piece of meat on that portrait, the Tommy, her pet dog, showed lots of interest into that portrait and he started licking that portrait. At this, the lady was very impressed by his portrait, and she paid a huge amount for that portrait. So this was the story. Now let's start its exercise part. So on the basis of your reading, complete the story. Rich lady asked the artist to paint her portrait. उसने क्या कहा था उसको कि मेरा पोर्ट्रेट पेंट कर दो. The lady refused to take the portrait. लेडी ने क्यों रिफ्यूज कर दिया था पोर्ट्रेट लेने से? As her dog did not like it. क्योंकि उसके डॉग को वो पसंद नहीं आया था. The artist did not argue with the lady. आर्टिस्ट ने लेडी के साथ आर्ग्यू नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल. क्योंकि उसको अमीर लोगों के बारे में, अजीब अजीब जो शौक होते हैं उनके बारे में पता था. द लेडी मेड द टॉमी लिख द पोर्ट्रेट. जो आर्टिस्ट था उसने कैसे किया कि क्या किया उसने कि टॉमी उस पोर्ट्रेट को लिख करने लगा. ही रब द जूसी पीस ऑफ मीट ऑन टू दैट पोर्ट्रेट. उसने उस पोर्ट्रेट पे एक जूसी पीस ऑफ मीट को रब कर दिया. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स सेकंड पार्ट, क्वेश्चन आंसर. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग you are to give the answer of the given questions. Why did the artist laugh after the lady had left the studio? आर्टिस्ट क्यों हंसने लगा जब उसने स्टूडियो को छोड़ दिया, लेडी वहां से चली गई? बिकॉज ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल. क्योंकि उसको अमीरों के अजीब अजीब शौक होते हैं उनके बारे में पता था, इसलिए वो सिंपली हार्टी स्माइल करता रहा और उसने लेडी को सिक्किड आने के लिए कहा. The lady admires her dog for its cleverness. जो लेडी थी उसको अपने डॉग की क्लेवरनेस पे बहुत विश्वास था. क्या आप समझते हैं कि डॉग सचमुच ही बहुत क्लेवर होते हैं? नो, द डॉग वॉज नॉट रियली क्लेवर. द लेडी वॉज फुलिश जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द एविडेंस द स्टोरी. लेडी सचमुच ही बहुत फुलिश थी. कैसे आपको पता चला कि वो फुलिश थी? शी रिफ्यूज टू टेक द पोर्ट्रेट फ्रॉम द आर्टिस्ट. क्योंकि उसने आर्टिस्ट से वो ब्यूटीफुल सा पोर्ट्रेट लेने से मना कर दिया. हाउ वॉज द आर्टिस्ट रिवार्डेड फॉर हिज क्लेवरनेस? आर्टिस्ट को अपनी क्लेवरनेस के लिए रिवार्ड कैसे मिला? द आर्टिस्ट गोट अ बिग बिग प्राइज फ्रॉम द लेडी. लेडी ने उसको बहुत बड़ा अमाउंट पे किया. यू आर टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर फेयर नोट. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको ऑप्शंस दी गई है 3 और यहाँ पे आपने उनको टिक करना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. लेट्स स्टार्ट. द लेडी वॉज फॉन्ड ऑफ हर डॉग बिकॉज शी थॉट. लेडी को अपना कुत्ता बहुत पसंद था. क्यों पसंद था? बिकॉज इट वॉज द क्लेवरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, इट वॉज अ गुड कंपेनियन, इट वॉज गुड लुकिंग. बताइए तीनों में से कौन सी ऑप्शन सही है? यस, इट वॉज द क्लेवरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. क्योंकि वो सोचती थी कि
वो क्लेवरेस्ट एनिमल है, इसलिए उसको अपना कुत्ता बहुत पसंद था। द लेडी रिफ्यूज टू टेक द पोर्ट्रेट द फर्स्ट टाइम। पहली बार उसने पोर्ट्रेट क्यों नहीं लिया? इट लुक्ड अगली इन इट, हर डॉग शोड नो इंटरेस्ट इन इट। हर डॉग शोड नो इंटरेस्ट इन इट, उसके कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। द लेडी डिड नॉट आर्ग्यू विद द लेडी। आर्टिस्ट ने उसके अंदर आर्ग्यू नहीं किया लेडी के साथ। क्यों? ही डिड नॉट नो हाउ टू टॉक, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ लेडी, ही वॉज वर्ल्डली वाइज मैन। वो बहुत चालाक इंसान था, इसलिए उसने उसके अंदर उसने आर्ग्यू नहीं किया और सिंपली उसको जाने के लिए वहां से कह दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। Write the table, complete the table by using the words. Some words are given to you in the box and you are to complete them. इसको कंप्लीट कैसे करते हैं? दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू। थर्ड में आपने इसको कभी नहीं पढ़ा है, फोर्थ में भी ये फर्स्ट टाइम आया है। इसका पूरा चैप्टर आपका फिफ्थ क्लास में आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए, सम वर्ड्स दैट आर इन पॉजिटिव फॉर्म। कुछ वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, सिंपल वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो डिग्री भी हो सकती है, वो वर्ब भी हो सकती है, वो एडवर्ब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। तो इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन है उसमें वो वर्ड्स आते हैं। सेकेंड लाइन में जो है उसकी कंपेरेटिव डिग्री आती है। कंपेरेटिव, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स टुगेदर, जब हम दो चीज़ों की कंपैरिजन साइड बाय साइड करते हैं, वो उसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है। और थर्ड लाइन में आती है उसकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई चीज़ सबसे बेस्ट बतानी होती है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म में बतानी होती है कि ये सबसे अच्छी है। तो फर्स्ट वर्ड पॉजिटिव फॉर्म, सेकंड कंपेरेटिव और थर्ड उसकी सुपरलेटिव। कंपेरेटिव में दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है और थर्ड में जब हमने उसको सबसे बेस्ट बताना होता है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सो फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर, सेकंड क्लेवरर और थर्ड है उसका क्लेवरेस्ट। नेक्स्ट गुड, बेटर और फिर बेस्ट। दैट, बेटर, बेटेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। थर्ड लिटिल, लेस और उसके बाद लीस्ट। नियर, नियरर और फिर क्या आ जाएगा इसका नियरेस्ट। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है और इसको लर्न भी करना है आपने। चलिए नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सम वर्ड्स आर हियर गिवन इन बॉक्स एंड यू आर टू कंप्लीट द फिलअप्स। फिलअप्स आपको दिए गए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। द आर्टिस्ट यूजेस ब्रश टू पेंट पिक्चर। आर्टिस्ट है वो ब्रश का यूज करता है क्या करने के लिए? पेंटिंग करने के लिए। सिमिलर वर्ड्स आर हियर। अ बोटमैन, सबसे पहले क्या है? बोटमैन। बोटमैन यूजेस ओर्स। ओर्स होता है चप्पू जिससे वो चलाता है, उसके बाद रो होता है किश्ती को चलाना। अ बोटमैन यूजेस ओर्स टू रो द बोट। Similar sentences here. A teacher uses piece of chalk. Chalk आपने देखा टीचर्स यूज करते हैं to write on the blackboard. A doctor uses a thermometer. This word is thermometer to take your temperature. हमारा टेम्परेचर देखने के लिए क्या यूज करते हैं डॉक्टर्स? थर्मामीटर। ये सारा काम आपने बुक में कंप्लीट करना है, कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है इसमें से। So these are opposites. A pot is given to you and some alphabets are written here and you are to complete the tell the proper opposite. So first word laugh. Laugh का क्या बना? Cry. Old. Old का opposite क्या होगा? New. Next beautiful. Beautiful का opposite क्या होगा? Ugly. Wealthy, poor. Clever, foolish. So आपने ये सारे बुक में लिखने हैं और कॉपी में इनमें से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज अगेन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपने नेमिंग वर्ड के साथ मैच करके एक फ्रेज बनानी है। एक छोटा सा फ्रेज क्या होता है? नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं
और उसके बाद वो एक सेंस देते हैं और उनमें फुल स्टॉप लगता है, पूरा एक सेंटेंस होता है। और ये फ्रेज होती है अ स्मॉल सेंटेंस। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, जो पूरे सेंटेंस की कंडीशंस को कंप्लीट नहीं करती। ओल्ड लेडी, क्लेवर, अ क्लेवर आर्टिस्ट, वेल्दी लेडी, बिग प्राइज, जूसी पीस ऑफ मीट। इस तरह से आपने ये इस वाली लाइन में लिख के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर बच्चों आपको इस बुक वर्क में कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉल मी। नाउ डू योर वर्क, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।